शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनवन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए कराची की बहुत ही मशहूर बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी है। आपने इस रेसिपी से कभी भी बिरयानी नहीं बनाई होगी, फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ। ये बग़ैर प्याज के जो बिरयानी है ये सिर्फ़ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही बनती है, कभी आपने घर में नहीं बनाई होगी। इस मेरे स्टाइल से आप बिरयानी बनाएं और यकीन माने कि आप अपने स्टाइल से बनाना भूल ही जाएंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम अपने देगची के अंदर तकरीबन 3 छिटाक ऑयल यानी कि आधा पाव से थोड़ा ऊपर और 1 पाव से थोड़ा कम हम ऑयल डालेंगे। और ये आप जानते हैं कि कराची की बिरयानी है, यहाँ की बिरयानी सब जगह मशहूर है, तो इस बिरयानी का टेस्ट ही डिफरेंट होता है। और ये इसमें प्याज हरगिज़ नहीं जाती। आप यकीन मानें कि जब आप इसमें प्याज डालेंगे तो उसका टेस्ट मिठास में आएगा। और अगर आप उसको डार्क ब्राउन करेंगे तो बिरयानी का कलर जो है वो बहुत डार्क पुलाव की तरह हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो इस वजह से हमने इसमें सिर्फ टमाटर डाले हैं। मैं 1.5 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने तकरीबन ये 3 पाव टमाटर डाले हैं। और अब इन टमाटर को हम अच्छे तरीके से इनको गला लेंगे और इसका पानी जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे। और अब साथ ही मैं इसमें ये 3 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, ताकि हमारा चिकन भी 1.5 किलो है तो वो अच्छा बने। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये मसाले डालूँगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये बादियान के फूल हैं, ये टूट गए हैं, 2 फूल हैं, ये दारचीनी के चंद टुकड़े, ये काली मिर्च और लौंग, और 8 से 10 दाने इलायची के और 2 दाने बड़ी इलायची के, ये हम डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। और साथ साथ हम अपनी तमाम चीज़ें डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत कम मसालों से और बेहतरीन बनाएंगे हम इस रेसिपी को। इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ये तकरीबन 40 ग्राम इसमें आलू बुखारे हैं, 2 टीस्पून पिसी मिर्चें हैं, और ये बिरयानी का साशे है, छोटा किसी भी ब्रांड का लें। और मैंने 4 टीस्पून नमक डाला है, और सिर्फ 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। इसमें धनिया पाउडर बहुत कम जाता है, ये भी मसाले को मीठा की तरफ ले जाता है, इस वजह से ये बहुत कम डाला है। और ये किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला है, ये मैंने सिर्फ खुशबू के लिए डाला, बाकी टेस्ट हमारे अपने मसालों का ही होगा। तो अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि ये इसका जो तमाम चीज़ों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छी तरह खुल के बाहर आए। डिफरेंट सा तरीका है, लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है जो कि कराची के रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है। और ये बेहतरीन रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। आप एक मरतबा इसको बनाएंगे तो याद रखेंगे कि आपने कोई बिरयानी बनाई है। आप अपने हाथ की भी बिरयानी का टेस्ट भूल जाएंगे जब इस तरीके से बनाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिले। तो अब हम इसको इसी तरह थोड़ी देर पकने देंगे। और अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये देखें, ये पूरा 1 पाव दही है। अगर दही आपके पास थोड़ा कम भी हो, 200 ग्राम में भी चलेगा। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, मसाला जो है काफ़ी भुनने पे आ गया। अब ये मैंने 8-10 दाने हरी मिर्चों के बीच में से इसको लंबा मैंने बीच में से कट लगाया है, ताकि इनका टोटल फ्लेवर जो है वो मसाले में मिक्स हो जाए। तो अब मैं व्यूअर्स दूसरी तरफ पानी उबलने के लिए रखती हूँ, जब तक ये मसाला थोड़ा और भूनता है। साथ में मैं इसमें अब चिकन और आलू दोनों ऐड करूँगी। तो देखें व्यूअर्स, मसाला जो है वो मुकम्मल तौर पर भून चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैं ये 2 से 3 गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अगर ये मसाला इतना खट्टा है, अगर हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया तो आलू और चिकन कभी भी नहीं गलेगा।
ये देखें तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, तो ये चिकन जो है मैं इसके अंदर तमाम चिकन इसमें ऐड कर दूंगी ताकि ये इसके पानी में अच्छे तरीके से ये गल जाए। कराची की बिरयानी है तो जाहिर सी बात है आलू तो डलते ही हैं। ये मैं ½ kg मैंने बड़े बड़े साइज़ कटिंग करी है इसकी, तो ये आलू भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये ½ kg आलू हैं और 1.5 kg यानी 1½ kg चिकन है। और अब हम इसको गलने के लिए साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ हम इसका पानी बॉईल होने के लिए रखेंगे ताकि हम इसमें चावल बॉईल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने ये 3 से 4 तेज़पात के पत्ते हैं। ये थोड़ा सा बादियान के फूल के टुकड़े हो गए, टूट गए हैं, ये है बादियान के फूल। और ये मैंने तकरीबन 6 to 7 टीस्पून इसमें नमक डाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी नमकीन होगा उतना ही टेस्ट हमारी चावलों और बिरयानी में आएगा। तो अगर आपकी बिरयानी में नमक कम है तो आपकी बिरयानी टोटली फेल है। तो इस वजह से नमक का तनासुब बेहतरीन रखिए। आपको अगर अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है तब भी आप बेहतरीन रखिए ताकि बिरयानी परफेक्ट बने। और ये देखें ये 1.5 किलो सेला चावल हैं। इन्हें मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले इन्हें मैंने भिगो दिया था। और बेहतरीन चावल बनाने का इन्हिसार जो होता है चावल के भिगोने पर होता है। सेला चावल को कम से कम 3 घंटे भिगोया जाता है। तो अब जब पानी बॉईल होता है तो फिर मैं आपको इन चावल बॉईल करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें ½ टीस्पून ज़र्दे का रंग डाल दूँगी। ज़र्दे का रंग मैं कौरमे में इस वजह से डाल रही हूँ ताकि हमारे तमाम चिकन पर और आलूओं पे और पूरे मसाले शामिल हो जाए और ताकि जब हम इसको दम लगाएं तो बिरयानी का परफेक्ट सा कलर आए और परफेक्ट सा इसका टेस्ट आए। तो अब हम आलू को चेक करते हैं कि ये गला है या नहीं गला। ये देखिए आलू तकरीबन गल चुका है। बस अब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क करूँगी मैं और ये कौरमा जो है ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें मैं अपने तमाम चावल पानी में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए। ये देखें चावल इस तरह है, ये इस तरह से। अभी ये कच्चा है, इसमें 3 कनी कच्ची हैं। तो अब मैं इसको चावल को जो है इसका पानी जो है मैं निकाल दूंगी और ये चावल जो है अब मैं दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए मेरा कौरमा भी बिल्कुल रेडी है। इसका मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं चावल जो है वो पसा के तो फिर आपको वो दम तय लगा के दिखाती हूँ। वो देखिए व्यूअर्स, दम लगाने से पहले मैं इसमें तकरीबन 1½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें मिक्स करूँगी कौरमे में। ये देखें ये थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया, ये पुदीना और ये जो लीमू है, ये आप यकीन करें लीमू का बड़ा प्यारा टेस्ट आता है, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। आप इसको डालिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। अब मैं इस पर चावल की तह लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम चावल देखें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये इस तरीके से तमाम चावल जो है मैं ऊपर से, और तकरीबन ये देखें 3 से 4 टेबलस्पून में इसके अंदर ऊपर से जो ये है ऑयल डालूंगी दम लगाते वक्त, ताकि जो चावलों की चमक है वो ज़बरदस्त हो। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। मैं किसी कपड़े को या अखबार को लगा के इसको कवर करके रख देती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसको कपड़े से, किसी भी साफ़ कपड़े से, किचन टॉवल से या किसी चीज़ से भी आप ढक्कन को कवर करके इसको 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पर और उसके बाद 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, दम पे लगाना है। तो फिर मैं आपको तकरीबन इसको आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने हैं। मैं आपको इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसका कलर
बेहतरीन कलर इसका नीचे से आ रहा है, ये देखें। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, ये देखें माशाल्लाह। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह देखें मेरी बिरयानी रेडी है, इंतहाई मज़ेदार, डिलीशियस। यकीनन ये आप बनाएंगे और जब आप इसको खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये आप एक मरतबा इसको मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। तो मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।